नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मालती अरुण दीवानी के चैनल। लक्ष्मी और गायों की बातें यदि ठीक से सुन ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शनों को एक बार सुन गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग यदि ठीक से समझ लिया तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। महाभारत पुराण में कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गांवों के झूठ के पास पहुँचे। एक सुंदर रूप वाली टी को देखकर गांव ने पूछा, ही देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी के सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गांव की इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा, कहे गए सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो इस समय में दैत्य को त्याग कर रही हूँ, क्योंकि वह अचार भ्रष्ट हो गए। हिस्सा पर उत्तर आई थी, निर्दोष पशुओं को मार मार कर खाने लगी, बच्चों को उल्टी संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे, क्षत्रियों को बेवजह परेशान करते, हर समय घरों में कलेश मचा रहता था। तामसी भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते, एक दूसरे गांव गलियां देना मारता पीटना शुरू कर दिया था। उपयोग करने लगी थी धन के बाल पर, निर्दोष प्राणियों पर जोर दिखाने लगी थी, व्यवसायों का संग करने लगी थी। उनकी इस प्रकार मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे रक्षा नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रम में रहने के कारण आनंद भोग रहे थे हैं। जिस दिन देवताओं लोग ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार्य भ्रष्ट हुई, उसी दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चले जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक शैतान पर ज़्यादा दिन तक ठहरती नहीं हूँ। ये उनकी बात गलत है। मैं तो एक शैतान पर बहुत दिन तक ठहर सकती हूँ, पर मुझे अपने पास अधिक दिन तक रुकना उन्हें के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही रूप से उपभोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में भी वह करते चलेंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं की हिस्सा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रहती हूँ। जिस दिन से अन्याय के कार्यों में प्रवृत्ति हो जाते हैं, व्यासन में पड़ जाते हैं, उससे दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ बिन नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ विपुष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकता होंगे। यही मेरा प्रभाव है। सारी दुनिया को चलाने के लिए मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सबके शरीर में निवास करूँ। तुम लोग मेरा लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गाँव ने कहा, ही देवी आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा भूतों के साथ एक साथ संबंध है। तुम पपिया के घर में भी रहती हो और भी इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे ही हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या कम? तुमने हमसे जो इतनी बातचीत की, हम तो इसी से
स्वयं को धन समझते हैं। मित्रों, गांव के माना करने पर लक्ष्मी ने फिर कही, गौमाता में वो सती हूँ जो लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए लालायित होते हैं। इस संसार में शायद कोई बिरला ही हो जो मुझे ना पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, या युद्ध करते हैं, चोरी तक करते हैं, एक दूसरे से छीन का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सेज भाइयों से, माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए लोग घर परिवारों को छोड़कर परदेश में पड़े रहते हैं। फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अंदर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो, मुझे स्वीकार मत करो। देखो, इस सहारित लोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। मित्रों, लक्ष्मी की बात सुनकर गौ ने कहा है, देवी, हम आपका अपना अपमान ना या अंडर नहीं कर रहे, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वह भी इसलिए कि तुम्हारा मैंने बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थ और लालची है, हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उसे समय हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति को हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा शतान होगा जहाँ हम चैन की सांस के पाएंगे? दुष्टि तैयारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वो ही हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिढोरा तो पितनाए पर कोई अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उसे समय हमारी दशा बांध से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर रहो, हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग हमारे अंदर जब तक आपके दर्शन करेंगे तब तक करेंगे। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हमें तुम्हें लेकर क्या करे? मित्रों, गांव के इस प्रकार मना करने पर लक्ष्मी ने कहा, ही गौ माता, तुम सदा दूसरों का अंडर देने वाली रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दांग तो सारे जगत में मेरा आदर होने लगेगा। इसलिए मेरा सामान रख लो, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में कोई दोस्त नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो, तुम पुण्यामयी पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गांव ने उन्हें लौटना उचित नहीं समझा और कहा, ही देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो, यदि कभी हमें छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर मूत्र में हमेशा बने रहना, क्योंकि हमारी यह दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। यह तो हम जानते ही कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभार्थी कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन भाग है हमारे जो तुम लोगों ने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का
अवसर दिया, तुमने मेरा मैन रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा सदा भाग रहेगा। मित्रों, आज भी गौ माता का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वालों होता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ माता सेवा करते हैं, उनके घर सुख शांति हमेशा बनी रहती है, कभी धन की कमी नहीं होती। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।